फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में काकतियों की तारीख़ और उनके कारनामे के ताल्लुक़ से आज हम थोड़ा सा मुतालिया करेंगे। काकतियों की क्या तारीख़ रही है और उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए हैं और उसका बानी कौन था, उसके ताल्लुक़ से आज के इस लेक्चर में आप लोगों को कहा जाएगा, बोला जाएगा। तो काकतिया की जो मुख्तसर जो तारीख़ रही है, इनका जो दौर रहा है काकतियों का, वो 1163 से 1323 तक रहा है। 1163 में इन्होंने काकतिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी और मुस्लिम हुआ के हमले तक यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के मलिक काफूर के हमले तक ये सल्तनत क़ायम रही है। 1323 तक ये सल्तनत क़ायम रही है। तो इसी के ताल्लुक़ से हम आज इस लेक्चर में मुतालिया करेंगे। तो ये काकतियों की जो तारीख़ रही है, जनूबी हिंद की एक वसी सल्तनत थी। जनूबी हिंद की हिंदू सल्तनत थी और बहुत ही ताकतवर सल्तनत थी। जनूबी हिंद की तारीख़ में काकतियों को बड़ी अहमियत हासिल है और जनूबी हिंद की तारीख़ इनकी तारीख़ के बग़ैर मुकम्मिल नहीं होती है। इन्होंने अपने दौर इक़्तिदार में बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए हैं। मंदिर तामीर करवाए हैं, नहरें तामीर करवाए हैं, ज़राअत और कामर्स को तरक्की दी है, अदब और फ़न को तरक्की दी है, हर तेलुगु ज़बान को तरक्की दी है, संस्कृत ज़बान को तरक्की दी है। इनके दरबार में संस्कृत ज़बान के या तेलुगु ज़बान को कन्नड़ी ज़बान को फ़रोग़ देने में ये लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे। तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि काकतियों ने अपने दौर इक़्तिदार में बड़े ही अहम कारनामे अंजाम दिए, इसलिए काकतियों का दौर जनूबी हिंद की तारीख़ में बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। तो इसी के ताल्लुक़ से हम आज एक लेक्चर शुरू करेंगे। तो मैं बताता चलूँ कि 956 ईस्वी में दानायर नादा के फरमान मागलूर में काकतियों के बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल हुई हैं। यानी काकतियों के ताल्लुक़ से जो मालूमात हासिल हुई हैं 956 ईस्वी में ये मालूमात हासिल हुई थी। तो कुंडयाना जो 955 ईस्वी से ये काकतियों की सल्तनत का बानी था। यानी कि अभी ये बहुत पुरानी तारीख़ में हम जा रहे हैं। तो एक्चुअली काकतिया जो ख़ुद मुख्तारी का ऐलान करते हैं, काकतिया जो ख़ुद मुख्तार होते हैं, वो 1163 ईस्वी में था। उससे पहले कुंडयाना जो है को काकतियों का बानी बताया जा रहा है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ़ है। तो 955 ईस्वी में काकतिया का बानी के तौर पर कुंडयाना का नाम आता है। इसने मानाकोंडा रियासत मोरसा में कार्रवाई के सिपाहसालार के तौर पर अंजाम दिया था। ये खुद मुख्तार नहीं हुए थे 955 ईस्वी में। ये बानी तो था काकतियों का, लेकिन उसने मानाकोंडा रियासत मोहरोसा में कोरावी के सिपाहसालार की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहा था। वो बतौर सिपाहसालार अपने काम अंजाम दे रहा था। दानिशवरों ने काकतिया हुक्मरानों को दो ज़ुमरों में तकसीम किया है। ये जो दानिशवर होते हैं या मौरिखीन होते हैं, काकतिया हुक्मरानों को दो ज़ुमरों में तकसीम किया है, दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक जो था वो दो जुमला था मातहत और दूसरा खुद मुख्तार हुक्मरान के दरमियान तकसीम किया है। यानी कि बाज़ मातहत काम करने वाले काकतिया थे और बाज़ खुद मुख्तार हुक्मरान थे। तो 1955 का जो कुंडयाना का जिक्र आ रहा है, वो मातहत काम करने वाला काकतिया हुक्मरान था। वो सिपाहसालार के तौर पर हुकूमत कर रहा था। लेकिन खुद मुख्तार हुक्मरान जो थे, वो काकतियों का जो खुद मुख्तारी का दौर जो शुरू होता है 1163 ईस्वी में होता है। इसलिए मौरखीन जो है दानिशवर ये मानते हैं कि काकतियों को दो हिस्सों में इसलिए तकसीम करें। बाज़ काकतिया बतौर क्या बोलते हैं मातहत काम करने वाले थे, बाज़ खुद मुख्तार बन गए थे, खुद मुख्तार सल्तनत कायम कर लिए थे। काकतियों के मातहत हुक्मरान कुंडयाना, परवाला अव्वम, परवाला दुव्वम, बेटा राजू दुव्वम चालुक्य हुक्मरानों के वफादार के तौर पर याद किए जाते हैं। बताया ना 955 ईस्वी में जो कुंडयाना था, वो कुंडयाना का बेटा परवाला अव्वल और परवाला दुव्वम, और उसके बाद उसका बेटा राजू अव्वल और उसका बेटा राजू दुव्वम चालुक्यों के पास बतौर सिपाहसालार, बतौर सिपाही अपनी खिदमत अंजाम देते थे और चालुक्यों के पास वफादारी के तौर पर याद किए जाते हैं ये हुक्मरान। तो रुद्र, अब आइए इसके बाद देखिए रुद्रावदेवा जो 1159 ईस्वी से 1159 ईस्वी या 1158 ईस्वी, पुरवाला दुव्वम
का बेटा था, उसने 1163 ईस्वी में खुद मुख्तार हुकूमत का ऐलान करता है। परवला दुव्वम और मंपा मामंबा का बेटा था, उसने परवला दुव्वम ने खुद मुख्तारी का ऐलान करता है 1163 ईस्वी में। अब यहाँ से ये खुद मुख्तार हुक्मरान बन जाते हैं। तो खुद मुख्तारी का जो दौर रहा है काकतियों का 1163 से 1323 तक रहा है। तो रुद्रदेवा अव्वल का जो दौर रहा है 1156 था 1155 ईस्वी। रुद्रदेवा का दौर जो है 1156 था 1195 ईस्वी तक रहा। खुद मुख्तार काकतिया रियासत का बानी था, यानी कि रुद्रदेवा अव्वल खुद मुख्तार काकतिया सल्तनत का बानी था, उसी ने ही इसकी बुनियाद रखी थी। तो इसका दौर जो रहा है 1156 से शुरू होता है और 1195 पर ख़त्म होता है। ये खुद मुख्तार था और काकतिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी, काकतिया सल्तनत कायम कर रहा था रुद्रदेवा अव्वल। ये परवला राजा दुव्वम का लड़का था। परवला राजा दुव्वम बताया था कि जो 1163 ईस्वी में खुद मुख्तार हो गया था, 1149 ईस्वी में खुद मुख्तार हो गया था, तो उसी का बेटा था ये रुद्रदेवा अव्वल जो था वो परवला राजा दुव्वम का बेटा था। परवला राजा दुव्वम जो है उससे पहले माथा के तौर पर काम करते थे चालुक्यों के पास, लेकिन इसका बेटा रुद्रदेवा अव्वल ने खुद मुख्तारी का ऐलान करता है 1156 ईस्वी में। इसके अजीम उल शान फतूहात की तफसीलात 1163 ईस्वी के हनमगुंटा के दीवारा हज़ार सुतून में मौजूद है। दीवार हज़ार सुतून का मंदिर तामीर करवाए थे ये लोग, आज भी ये हनमगुंडा में वाक़ है। तो इसके खुद मुख्तारी के ताल्लुक़ से, इसकी फतूहात के ताल्लुक़ से तमाम तफसीलात जो है 1163 ईस्वी के हनमगुंडा के दीवार हज़ार सुतून मंदिर में मौजूद है। उसी को देखते हुए कहा जाता है कि 1163 ईस्वी में इन्होंने खुद मुख्तारी का ऐलान करते हुए काकतिया सल्तनत कायम की थी, काकतिया सल्तनत की बुनियाद रखी थी। काकतिया सल्तनत हनमगुंडा और वरंगल के इलाके में थी। आज भी अगर आप वरंगल शहर जाएंगे या हनमगुंडा जाएंगे तो काकतिया के तामीर करते हुए मनादिर देखने को मिलेंगे, और उनके जो कमाने हैं, हमारे तेलंगाना के मोनोग्राम में जो कमान है वो काकतिया सल्तनत के ही निशानी है। काकतिया सल्तनत के हुक्मरान जो भी थे उस तरह की कमानें बनाती थी। आप वरंगल जाते हैं या फिर हनमगुंडा जाते हैं तो वो कमानें आपको देखने को मिलती है, उन कमानों में से ही आपको गुजरना पड़ता है। तो इस तरह से उन्होंने उसने एक नया शहर ओरगुलू बसाया। उसने ओरगुलू को आज शहर वरंगल कहा जाता है। तो ओरगुलू रुद्रदेवा अव्वल खुद मुख्तार ऐलान करते हुए एक नया शहर बनाया था जिसका नाम था ओरगुलू शहर बसाया था। उसके बाद उसका छोटा भाई महादेवा उसका जानशीन बना था। रुद्रदेवा का छोटा भाई, उसके इंतकाल के बाद महादेवा अव्वल के इंतकाल के बाद उसका छोटा भाई जिसका नाम था महादेवा उसका जानशीन बना था, छोटा भाई था महादेवा, छोटा भाई जानशीन बना था। इसका 5 साल मुख्तसर दौर जो 1195 से 1199 तक रहा। 5 साल ही हुकूमत का था महादेव, जो रुद्रदेव के इंतकाल के बाद जानशीन बना था। 5 साल का अरसा जो है बड़ा अहम है। इसका इख्तिताम शिकस्त और मौत के साथ हुआ था, यानी कि महादेवा की जो मौत वाक़ हुई थी शिकस्त की वजह से वाक़ हुई थी। वो किसी जंग में मारा गया था या फिर जंग के बाद मारा गया था, तो उसका इख्तिताम 5 साल का था। वो मुख्तसर दौर रहा है। उसकी मौत के बाद, यानी कि महादेवा की मौत के बाद गणपति देवा ने 1199 ईस्वी में सल्तनत की काकतिया सल्तनत की तख्त नशीन हुआ। यानी कि महादेवा के बाद गणपति देवा 1199 ईस्वी में काकतिया सल्तनत के तख्त नशीन हुआ था। काकतिया सल्तनत पर तख्त नशीन हुआ था। उसकी तख्त नशीनी से काकतिया आद में एक नए दौर का आगाज़ होता है। गणपति देवा काकतिया सल्तनतों में बड़ा अहम हुक्मरान माना जाता है। उसी के दौर से एक नया दौर शुरू होता है, और ये गणपति देवा के 1199 में तख्त नशीन होने के बाद ये सल्तनत उरूज पाती रही, तरक्की पाती रही, और वो अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए पड़ोसी रियासतों को भी उसमें अल्लाह करना शुरू कर दिया था। और इसके अलावा अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए इसने आसपास के राजाओं को शिकस्त देकर उनके लड़कियों से
शहजादियों से अज़दवाजी ताल्लुक़ात क़ायम करने में भी कायम रहा। उसका ये नज़रिया था कि अज़दवाजी ताल्लुक़ात क़ायम करने से हुकूमत मुस्तहकम होती है और हमलावर हमला नहीं करते और कोई रिश्ता होने के बाद, तो उसका ये नज़रिया था। तो ये मौरख़ीन ये मानते हैं 1199 ईस्वी में गणपति देवा तख़्तनशीन हुआ, तो उसके बाद काकतीय सल्तनत का एक नया दौर शुरू होता है, एक नए दौर की तरफ तरक्की की तरफ जाता है। ये एक अजीम जंगजू मुंतज़िम सल्तनत सियासतदा और जदीद ख़यालात का हामिल हुक्मरान था। यानी कि ये भी है कि वो एक अजीम जंगजू था। जंगजू कहते हैं हमेशा जंगों में मशगूल रहने वाले को, हमेशा जंगों में लड़ाई में मशगूल रहने वाले को जंगजू कहा जाता है। तो ये एक अजीम जंगजू था, एक मुंतज़िम सियासत था, यानी कि नज़्म का माहिर भी था। वो सल्तनत के मैनेजमेंट को, सल्तनत के नज़्म को बेहतर ढंग से चला सकता था, उसमें वो सलाहियत थी और जंगी सलाहियत भी मौजूद थी, सिपह सालार सलाहियत भी मौजूद थी और वो जदीद ख़यालात का हामिल था, यानी कि तरक्की याफ्ता आज़ाद ख़यालात का हामिल था। वो चाहता था कि सल्तनत को तरक्की मिले, सल्तनत को उरूज मिले, उसके नज़रियात थे, वो तरक्की देने के लिए इक़दाम करता था। उसका 62 साल तवील दौर हुक्मरानी जो 1199 से 1262 तक रहा, यानी कि इसका जो तवील दौरा 62 साल उसने हुकूमत की थी गणपति देवा ने। इन 62 सालों में उसने काकतीय सल्तनत को उरूज की उन मंजिलों पर पहुंचा दिया था जो तारीख़ी एतबार से बहुत अहम है और तारीख़ी एतबार से जनूबी हिंदी तारीख़ में बड़ा अहम तारीख़ रखती है। तो इसका जो दौर रहा है 1199 से 1262 तक रहा। इन 62 सालों में उसने बहुत ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए थे, क्योंकि उसमें तमाम तर सलाहियत मौजूद थी। वो सिपह सालार भी था, जंगी चालों से वाकिफ़ भी था और हुकूमत के नज़्म को बेहतर ढंग से चला सकता था और आज़ाद ख़्याल था, जदीद ख़यालात से मुतासिर था, जदीद ख़याल का हामिल था। इस वजह से उसने तकरीबन 62 साल हुकूमत की थी जनूबी हिंद के इलाक़े काकतीय सल्तनत पर। उसने काकतीय सल्तनत को मौजूदा तेलंगाना और आंध्रा हुकूमत तक फैला दिया था, यानी कि गणपति देवा ने काकतीय सल्तनत को मौजूदा तेलंगाना और आंध्रा तक फैला दिया था, यानी कि अपनी सल्तनत को वसाअत दी थी। तेलंगाना के इलाके भी काकतीय सल्तनत में शामिल थे। वैसे तेलंगाना का इलाका अब वरंगल, हनुमानडा, काजीपेट, ये सारे के सारे आप तेलंगाना के इलाके, ये इलाके काकतीय सल्तनत थे। इसके अलावा आंध्रा के इलाके में भी उसने अपनी सल्तनत को फैला दिया था। उसने तेलुगु अवाम को मुत्तहिद करने में कामयाबी हासिल की थी। तेलुगु ज़बान के बोलने वाले हम लोग भी शामिल थे। तेलुगु ज़बान के बोलने वाले हिंदुस्तान में 2 इलाके, एक आंध्रा का इलाका, एक तेलंगाना का इलाका। इन इलाक़ों के लोगों को मुत्तहिद करने में वो कामयाब हुआ था, तेलुगु बोलने वालों को मुत्तहिद करने में कामयाब हुआ था गणपति देवा ने। गणपति देवा ने मुकम्मिल गोदावरी इलाके को फतेह करने में कामयाबी हासिल की थी। गोदावरी का जो इलाका था वो इलाका उस वक्त काकतीय सल्तनत में शामिल नहीं था, तो गणपति देवा ने गोदावरी के मुकम्मिल इलाके को अपनी सल्तनत में शामिल करने में, अलाग करने में कामयाब हुआ, फतेह करने में कामयाबी हासिल की थी। सागना के सरकर्दगी में जब यादव फौज ने काकतीय पर हमला किया, तब गणपति देवा ने उसका मुकाबला किया और शिकस्त दी, यानी कि सागना की सरकर्दगी में ये जो था वो यादव फौजों को यादव या फिर गोदावरी के इलाके का हुक्मरान था सागना, उसकी सरकर्दगी में, उसके मातहत जो है, जब ये यादव फौज ने काकतीय पर हमला किया, तब गणपति देवा ने आगे बढ़कर उस हमले को नाकाम कर देता है और वो शिकस्त दो चार कर देता है यादव फौज को। और यादव फौज को शिकस्त दो चार करने के बाद वो इलाके भी, यादव फौज के इलाके भी उसने गणपति देवा ने अपनी सल्तनत में शामिल कर लिए थे। तो इस तरह से गणपति देवा जो है एक कामयाब हुक्मरान कहा जा सकता है। ये कामयाब हुक्मरान था। उसने ज़राअत, तिजारत और कॉमर्स की हौसला अफजाई की थी। मैं बताया ना कि इसमें जो है नज़्म की सलाहियत भी अच्छी बेहतरीन थी। मुंतज़िम सियासत यानी कि नज़्म रसूम को सही ढंग से मैनेजमेंट करना, यानी सियासत को सही ढंग से चलाना, पॉलिसियों को सही ढंग से रूबे अमल लाना। तो उसने जब इक़्तिदार संभाला तो ज़राअत को भी तरक्की दी थी, तिजारत को भी तरक्की दी थी, कॉमर्स को भी तरक्की दी थी, जिसकी वजह से काकतीय सल्तनत की माशी हालत में सुधार आ रहा था। तो ये बात काकतीय के दौर में मौरख़ीन लिखते हैं कि ये दौर बड़ी सुनहरी दौर रहा है। काकतीय का गणपति देवा ने जो 62 साल हुकूमत की थी वो बड़ी अहम रही है। उसने रियासत की हर शोबे को तवज्जो दी थी, रियासत के हर शोबे में तरमीमात की थी, रियासत के हर शोबे को तरक्की के लिए इक़दाम किए थे। तो जब किसी रियासत की कॉमर्स या फिर तिजारत को फ़रोग़ मिलता है या फिर ज़राअत को फ़रोग़ मिलता है तो रियासत खुशहाल रियासत कहलाती है। तो खुशहाल
रियासत को खुशहाल करने के लिए ज़राअत पर ज़्यादा तवज्जो देता था और कामर्स पर ज़्यादा तवज्जो देता था और तिजारत पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। इसी का ये नतीजा था कि काकतीय सल्तनत एक खुशहाल रियासत तस्वुर की जाती है, एक खुशहाल रियासत थी काकतीय के दौर में। उसके अहद में अचारू रुद्रा काबिल ज़िक्र है, उसके अचारू रुद्रा के भी था, वो काबिल ज़िक्र है। ये गणपति देवा के दूरंदेशी और अक्लमंदी थी, जिसकी बदौलत उसने काकतीय सल्तनत को महफूज रखा। तो ये बात हो जा रही है बात कि उसने काकतीय सल्तनत को महफूज रखने में उसकी अक्लमंदी थी, उसकी दूरंदेशी थी, उसकी सलाहियतें थी, उसकी काबिलियतें थी गणपति देवा की। उन्होंने अपनी काबिलियतों की बुनियाद पर, अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर रियासत को मुत्तहिद कर सका, मुस्तहकम कर सका, एक ताकतवर रियासत कायम कर सका, एक ताकतवर फ़ौज कायम कर सका और मईशियत को तरक्की दे सका, क्योंकि मईशियत को तरक्की देना है तो ज़राअत पर तवज्जो दी थी। इसके अलावा उसने अपने दौर में बहुत सारे तामीरात भी दिया। तो गणपति देवा जो अपनी रियासत को महफूज रखने में कामयाब रहा। गणपति देवा ने देवसैन्या ख़ानदान को शिकस्त देते हुए, देवसैन्या भी एक ख़ानदान था जनूबी हिंद का, उसको शिकस्त देते हुए उनसे अज़दवाजी ताल्लुक़ात क़ायम किए। जियापागो गणपति देवा उमरा में शामिल कर लिया गया है। तो देवसैन्या एक छोटा सा इलाका था, एक छोटी सल्तनत थी। उस सल्तनत के हुक्मरान को शिकस्त देकर उनसे अज़दवाजी ताल्लुक़ात क़ायम किए थे। उनके शहज़ादे ने शादी की थी और उनके साथ तिजारती ताल्लुक़ात भी क़ायम कर लिए थे, अज़दवाजी ताल्लुक़ात भी क़ायम कर लिए थे, जिससे काकतीय सल्तनत की खुशहाली में इजाफ़ा हुआ था। उसके बाद उसके अहदेदारों ने कई तालाब, उसके अहद में, उसके दौर में कई तालाब, कई नहरें और मनादिर तामीर करवाए गए। यानी कि गणपति देवा ने अपने दौर में ज़राअत को तरक्की देने के लिए, सनअत और तिजारत को तरक्की देने के लिए, कामर्स को तरक्की देने के लिए नहरें तामीर करवाई, तालाबें तामीर करवाई और मनादिर तामीर करवाए, सड़कें तामीर करवाए और जो आवाम की फलाह बहबूदी के लिए बहुत सारे इक़दाम किए। तो ये बात वाज़ेह है कि गणपति देवा ने काकतीय सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए जो दूरंदेशी का मुज़ाहरा किया था, जो काबिलियत का मुज़ाहरा किया था, वो जुनूबी तारीख़ में किसी और दूसरी सल्तनत में देखने को नहीं मिलता। तो गणपति देवा के अहद हुक्मरानी के आखिरी अय्याम में जनता वर्मन सुंदर पांड्या की सरकर्दगी में पांड्या फौज ने मनसुआ मडी के नेल्लूर हुकूमत पर हमला कर दिया था। यानी कि इसी के दौर में आखिरी अय्याम में काकतीय सल्तनत, गणपति देवा के आखिरी अय्याम में, आखिरी दिनों में जनता वर्मन सुंदरा पांड्या की सरकर्दगी में पांड्या फौज ने मनसुआ मड्डी के नेल्लूर के हुकूमत पर हमलावर हुए थे। तो नेल्लूर को हुक्मरानों की दरख्वास्त पर गणपति देवा ने पांड्या फौज के खिलाफ फौज भेजी थी। नेल्लूर के हुक्मरान ने गणपति देवा से मदद मांगी थी, फौजी मदद मांगी थी। तो नेल्लूर के हुक्मरान की फौजी मदद के लिए गणपति देवा ने अपनी फ़ौज को रवाना किया था। लेकिन 1263 ईस्वी में मस्तूर कोर की तारीख जंग में नाकामी का सामना करना पड़ा। ये नेल्लूर के हुक्मरान की दरख्वास्त पर अपनी फ़ौज को रवाना किया था, लेकिन मस्तूरा मड्डी के हुक्मरान के सामने इन्हें शिकस्त हो गई थी। और शिकस्त होने के बाद, गणपति देवा ने अपनी बेटी रुद्रमा देवी को अपना जानशीन बनाया था। क्योंकि गणपति देवा की कोई नरीना औलाद नहीं थी, उसकी कोई लड़का नहीं था, तो उसने आखिरी शिकस्त जो मनसुआ मडी हुक्मरान से खाई थी, नेल्लूर का इलाका इसके हाथ से चला गया था, नेल्लूर के सल्तनत के हुक्मरान शिकस्त खा गए थे। तो इस शिकस्त के बाद उसने अपनी सल्तनत की बागडोर जो है अपनी बेटी रुद्रमा देवी को सौंप दी थी और रुद्रमा देवी गणपति देवी की जानशीन मुकर्रर हुई थी। क्योंकि इसका लड़का नहीं होने की वजह से लड़की को ही अपना जानशीन बनाया था। तो खुद सियासत की से किनारकशी इख्तियार कर ली थी। उसके बाद जब गणपति देवा ने अपनी सल्तनत की बागडोर अपनी बेटी रुद्रमा देवी को देने के बाद सियासत से सुखदोष हो गया था, सियासत से किनारकशी इख्तियार कर ली थी। तो ये जो 1263 ईस्वी में मनसूबा मडी से शिकस्त खाने के बाद वो दिल बर्दाश्त हुआ नहीं मालूम, या फिर उसका दिल उचाट गया नहीं मालूम। बहरहाल उसने तख्त से
अपने आप को बेदखल करते हुए तख्त पर अपनी बेटी को बिठा दिया और सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। तो रुद्रमा देवी का जो दौर रहा है 1262 से 1269 तक रहा है। 1262 टू 1289 तक रहा है। ये दौर रुद्रमा देवी का भी बड़ा अहम रहा है। अपने बाप के बाद 1262 ईस्वी में जानशीन बनी। ये इस अजीम खूबियों की ये याद की जाती है कि इसने भी बहुत सारे कारनामे किए थे रुद्रमा देवी ने, उसके बहुत अजीम कारनामे, उन कारनामों की वजह से रुद्रमा देवी को याद किया जाता है। रुद्रमा देवी को तारीख में भी मकाम मिलता है। उसने 23 साल तक काकतिया हुक्मरानी की थी, 23 साल तक काकतिया सल्तनत पर हुक्मरानी की थी, यानी कि 1262 से लेकर 1289 ईस्वी तक 23 साल तक उसने काकतिया सल्तनत पर हुकूमत की थी। इस अहद में अंदरूनी बगावतों का खात्मा किया गया, यानी कि गणपति देवा जैसे ही सियासत कनाकशी हो गया तो काकतिया सल्तनत में अंदरूनी बगावत बुलंद हो गई थी, लेकिन रुद्रमा देवी ने उन अंदरूनी बगावतों का खात्मा करने में कामयाबी हासिल कर ली थी और काकतिया फौज ने यादवा लश्कर को शिकस्त दी थी। काकतिया फौज ने यादवा लश्कर को शिकस्त दी थी और अंदरूनी बगावतों को भी ख़त्म कर दिया था। इसके आखिरी अय्याम में अम्बा देवा की बगावत की सरकोबी के दौरान उसने मैदान जंग में अपनी जान गंवाई, यानी कि अम्बा देवा जो था ये काकतिया सल्तनत का सिपा सलार था और रुद्रमा देवी का सिपा सलार था, लेकिन ये अंदरूनी बगावत को बढ़ावा दे रहा था। अम्बा देवा के साथ जंग में अम्बा देवा और रुद्रमा देवी के दरमियान जंग हुई। इस जंग में रुद्रमा देवी को शिकस्त हुई और उसने अपनी जान भी गंवाई और ये जंग में अम्बा देवा कामयाबी हासिल किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी सिपा सलार था अम्बा देवा, लेकिन बगावत शुरू कर दी थी। वो नहीं चाहता था कि गणपति देवा के बाद रुद्रमा देवी तख्त नशीन पर बैठे, इसलिए उसने रुद्रमा देवी के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी और अम्बा देवा और रुद्रमा देवी के दरमियान जंग हुई। इस जंग में रुद्रमा देवी को शिकस्त हुई और इस जंग में मारी गई। इस वाक़े का जिक्र रुद्रमा के अफसर चंड पिटाला के कुतबे से मिलता है, यानी कि जिसका जिक्र किसमें मिलता है वो तो उसका एक ऑफिसर था रुद्रमा देवी का, जिसका नाम था चंड पिटाला। तो उसके खुतबे में ये जिक्र मिलता है। रुद्रमा देवी ने इंतज़ामी सल्तनत को मजबूत करने के लिए कई इक़दाम किए थे, यानी कि अपनी सल्तनत को मुस्तहकम करने के लिए उसने कई इक़दाम किए थे। समीकारा इकाइयाँ कायम की, समीकारा इकाइयाँ, यानी कि सल्तनत को अलग अलग इकाइयों में, अलग अलग शोबों में तकसीम कर दी थी, जिसको समीकारा कहा जाता है। रुद्रमा देवी अपनी सल्तनत को सही ढंग से चलाने के, सही बंदोबस्त से चलाने के लिए उसने ये काम किया था। समीकारा इकाइयाँ कायम की थी, सल्तनत को छोटी छोटी इकाइयों में, छोटे छोटे देहातों में तकसीम कर दिया था। इसके अहद हुक्मरानी में वीनस का सहिया मार्गो पोलो ने मोटपल्ली बंदरगाह का दौरा किया था, यानी कि रुद्रमा देवी के दौर में ही वीनस का सहिया कहते हैं सैर व तफरी को निकलने वाले जो सफ़रनामे लिखते हैं, तो उसने जिसका नाम था मार्गो पोलो ने मोटापल्ली बंदरगाह का दौरा किया था। उसने रुद्रमा देवी के इंतजाम को तारीफ़ की थी, रुद्रमा देवी के इंतजाम के ताल्लुक़ से तारीफ़ की थी। इस तरह से रुद्रमा देवी का दौर ख़त्म होता है। रुद्रमा देवी अम्बा देवा के साथ जंग में शहीद हो जाती है, मर जाती है। ये रुद्रमा देवी का दौर रहा है। अल्लाह।